कार्तिक भगवान की जय अब सुनेंगे। कार्तिक महत्व की अगली कथा अब सुनेंगे। सीता माता के नित नेम की कथा जो आपके अन्य धन के भंडार भर देगी। बोलिए सीता माता की जय। राम आई, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आई, नित नेम का नियम लाई। आओ राम बैठो राम टापू रसोई, जियो राम माखन मिश्री खाओ। राम दूध बताशा पायो, राम सूत की पलका बैठो राम। शाला दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम। सबके राम सा मारे काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम राम ही राम, जय श्री राम जय सीता राम। इस तरह से सीता माता कहानी कहती और राम जी सुना करते। एक दिन राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नाम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसको सुनाऊंगी। राम ने कहा, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो भी औरत पानी भरने आए उन्हें तुम अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई और एक स्त्री आई। उसने रेशम की साड़ी पहनी हुई थी और सोने का घड़ा लेकर आई थी। सीता माता ने उसे देखकर कहा, बहन मेरे 12 वर्ष का नितनेम है, तू मेरी कहानी सुन ले। तब वह कहने लगी, मैं तुम्हारा नितनेम कहानी सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझे मारेगी। उसने कहानी सुनी ही नहीं और अपने घर को चली गई। घर जाते जाते उसकी रेशम की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का बन गया। जब घर गई तो सास ने पूछा, क्या रे बहू, ये किसी दोस्त के कारण तेरा घड़ा मिट्टी का हो गया और तेरी रेशम की साड़ी फट गई। उसने कहा, माँ की कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी, मेरी नितनेम की कहानी सुन लो। मैंने उसकी कहानी नहीं सुनी है, इसी कारण मेरे साथ यह हुआ है। बहू की बात है। सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी पहन वही घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई तो सीता माता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन ले, अगर तेरे पास समय हो तो। सास कहने लगी, बहन कहानी एक बार छोड़कर बार सुन लूंगी। सीता माता कहानी सुनाने लगी। उन्होंने कहा, राम आई, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आई, नित नेम का नियम लाई। आओ राम बैठो राम, टापू रसोई जियो, राम माखन मिश्री खाओ। राम दूध बताशा पायो, राम सूत की पलका बैठो राम। शाला दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम। सबके राम सा मारे काम खाली, घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम राम ही राम, जय श्री राम जय सीता राम। जा कहने लगी, बहन तेरी कहानी तो बड़ी अच्छी है। यह सुनकर सास घर को गई तो उसकी वही साड़ी रेशम की फिर से बन गई और मिट्टी का घड़ा सोने का बन गया। बहू ने यह सब देखा तो कहने लगी, सासू माँ अपने यह सब कैसे कर दिया। सास बोली, तू दोष लगा के आई थी और मैं दोष उतार के आई हूँ। बहू ने पूछा कि ऐसा कौन सा दोष था। तो सास बोली, वह सीता माता थी जो पुराने से नया करती है, खाली भंडार भरती है और लक्ष्मी का घर में बांस करती है। जो भी मन में इच्छा हो उसको पूरा करती है। तो बहू कहने लगी, माँ जी ऐसी बात है तो मैं कहानी जरूर सुनूंगी, तुम मुझे कहानी सुना दो। सास कहने लगी, ठीक है तुम भी सुन लो। सास ने कहानी कही और बहू ने सुनी। सास ने कहा, राम आई लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आई, नित नेम का नियम लाई। आओ राम बैठो राम टापू रसोई, जियो राम माखन मिश्री खाओ। राम दूध बताशा पायो, राम सूत की पलका बैठो राम। शाला दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम। सबके राम सा मारे काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम राम ही राम, जय श्री राम जय सीता राम। बहू बोली, सासू माँ कहानी तो बड़ी अच्छी है, हम रोज इस सुबह सुबह सुना करेंगे। सास बहू दोनों सुबह उठती, नहाती धोती, पूजा पाठ करती और सीता माता के नितनेम की कहानी कहती। एक दिन पड़ोस की औरत उनके घर आंच लेने के लिए आई और कहने लगी, बहन जरा सी आंच दे। तो वह बोली, अभी हमने आज नहीं जले। तो पड़ोसन बोली, तुम सुबह 4 बजे की जगी हो, तब से क्या कर रही हो। तो उन्होंने कहा कि हम सुबह उठकर नहाते हैं, धोते हैं और उसके बाद सीता माता की कहानी सुनते हैं। पड़ोसन ने उनकी बातें सुनकर कहा कि सीता माता की कहानी यह कौन सी कहानी है। तो उन्होंने कहा, यह सीता माता के नितनेम की कहानी है। यह नितनेम क्या होता है। पड़ोसन बोली तो वह बोली, बहन जिसके घर में धन के भंडार नहीं हो उसके घर धन के भंडार भर जाते हैं, बिगड़े काम सिद्ध होते हैं और कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहती। तो पड़ोसन बोली, अच्छा ऐसी बात है तो मैं यह कहानी जरूर सुनूंगी, क्या तुम मुझे यह कहानी सुना दो। तो उसने कहा, जरूर हम तुम्हें यह कहानी सुनाएंगे, तुम यहीं पर बैठ जाओ और सुन लो। उसकी सास ने कहानी कही, बहू ने
और पड़ोसन ने कहानी सुनी। सास ने कहा, राम आई लक्ष्मण, आए देश के पुजारी आए, नितनेम का नियम लाई। आओ राम बैठो राम टापू, रसोई ज्यो राम माखन मिश्री, खाओ राम दूध बताशा पायो, राम सूत की पलका बैठो राम, शाला दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, सबके राम सा मारे काम खाली, घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, स्विंग राम ही राम, जय श्री राम, जय सीताराम। इतना सुनकर पड़ोसन बोली, बहन कहानी तो बहुत ही अच्छी है। कहानी सुनने से सीता माता ने उसके भंडार भर दिए, पर सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई। जैसा सीता माता ने उनके भंडार भरे, वैसे उनकी इच्छा पूर्ण की। ऐसे सब की करें। हमारे भंडार भरे कथा कहने वाला और सुनने वाले के भंडार भरे और मनोकामना पूर्ण हो। कहानी कहते समय जो भी हुंकार भरता है, उसे पर भी माता सीता की कृपा हो। बोलिए माता सीता की जय।